आज जो है सो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आपके शहर पटोरी में फिल्मों की शूटिंग हो रही है और वो भी बहुत बड़ी फिल्म। क्या नाम है, क्यों पटोरी में इसको शूटिंग का जगह रखा गया और क्या है इसकी कहानी। यहाँ पर डायरेक्टर सर है दीपक त्रिपाठी जी। नमस्कार। नमस्कार सर। ये आप फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और पटोरी जैसे शहर में शूटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले पटोरी वासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और मेरे चैनल की तरफ से भी हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कि आपने पटोरी जैसे शहर को चुना। सबसे पहले तो फिल्म का नाम जानना चाहेंगे सर। जी, इस फिल्म का नाम है जीवन की शतरंज जी। जो एक पारिवारिक कहानी है और इस कहानी में ये तीन भाइयों की कहानी है। जो तीन भाइयों में एक भाई की वजह से जो एक परिवार कैसे बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और उसके बावजूद भी उन तीनों भाइयों में इतना प्रेम रहता है कि बोलते हैं ना कि घर हमेशा बिगड़ता है। किसी लड़की जब शादी होके आती है तो भाइयों में टूट होती है, लेकिन यहाँ जो बड़ा भाई है उसका और जो बड़ी भाभी है वो उनका इतना बड़ा त्याग होता है इस कहानी में जो हम पेश कर रहे हैं लोगों के लिए। एक बहुत ही शानदार फैमिली ड्रामा है ये। इसमें बड़ा भाई और भाभी अपने तीनों देवर और ननद के वजह से वो औरत कसम खाती है कि मैं कभी भी बच्चे पैदा नहीं करूंगी। और आज के ज़माने में अगर हर औरत की सोच अपने देवर या देवरानी या ननद के लिए ऐसी बन जाए, सास के लिए बन जाए ऐसी बन जाए, ससुर के लिए ऐसी बन जाए, तो मुझे लगता है कि परिवार कभी टूटेगा नहीं। तो इस फिल्म से मैं ये संदेश लोगों को देना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, लेकिन जो प्रेम भाइयों में होता है और उसमें औरतों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, अगर भाई कभी देवर को डांट भी दे दे, अपने भाई को डांट भी देता है, तो भाभी को बोलना चाहिए नहीं आपने गलत किया। क्योंकि देवर ननद ये एक भाई, बड़े भाई और भाभी के लिए बच्चे जैसे होते हैं। और इस फिल्म की यही कहानी है। बहुत ही मार्मिक इमोशनल सब्जेक्ट है। और इस गांव को मैंने इसलिए चुना कि यहाँ मुझे जिस तरह की लोकेशंस चाहिए थी वो मुझे यहाँ प्रॉपर मिली। और सबसे अच्छी बात है कि मैं देख रहा हूँ कि आज मेरा चौथा दिन में यहाँ शूटिंग का है। मेरे सारे कलाकार, मेरे सारे टेक्नीशियंस और यहाँ की जो जनता है जो मुझे सपोर्ट और हमारी टीम को प्यार दे रही है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। इन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कहीं नई जगह आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है नहीं, ये मेरा घर है, सारे लोग अपने हैं और सब मुझसे जुड़े हुए हैं। सर, ये मिथिला की धरती है और कभी विद्यापति की धरती है। यहाँ पर इतना सारा प्यार है ना कि कहता है कि कभी विद्यापति जी और प्यार, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। तो सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हमें लगता है कि आपने फैमिली पर काफी रिसर्च किया होगा कि भाई जब जन्म लेता है तो तब तक बंटवारा नहीं होती है, शादी के बाद ही बंटवारा होती है। और शादी के बाद ही राम और रावण बनते हैं लोग। पैदा तो राम ही होते हैं, लेकिन शादी के बाद राम और रावण होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहानी जो है इसमें निहित है, जैसा लगता है। बिल्कुल सही बात है कि 4 भाई हों, 2 भाई हों, मामला बिगड़ता है शादी के बाद ही। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है कि जो बिगड़ा हुआ मामला है, एक औरत जब एक भाई बड़ा जब शादी करके एक औरत को लाता है, उस औरत का अपने देवर और ननद के लिए क्या त्याग है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो बड़ा भाई है, ये उसकी सबसे बड़ी बात है, ये तीनों उसके सौतेले भाई बहन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उन बच्चों को पालता है, जिस तरह से अपने आप को खुद को बेच देता है, घर बेच देता है, सब कुछ बेच देता है अपने भाइयों और अपनी बहन के लिए, लेकिन उसको लास्ट में इतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि हर भाई और बड़े भाई बड़ी भाभी में ये चीज़ होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर किसी के लिए अच्छा करते हैं तो ईश्वर जरूर हमारे साथ खड़ा रहता है और हमारे लिए अच्छा करता है। सर, सबसे पहले तो हम शुभकामना देते हैं और मैं वचन देता हूँ कि ये फिल्म रिलीज होगी तो पहला शो, पहला टिकट तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं लड़के तो टिकट नहीं ले सकता, लेकिन पहला शो जरूर देखूंगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन एक सवाल, एक जो आपने बात बताई कि तीनों भाई सौतेले हैं जी, 2 भाई माने एक बहन माने, और तीनों बताए कि सौतेले हैं। सौतेले मतलब आपने ये दिखाने की कोशिश किया है कि सौतेले भाई को एक जो भाभी है वो एक मिला सकती है, तो जो अपने सगे भाई है वो महिला के कारण दूरी क्यों बनता है। राइट। लेकिन मेरा एक सवाल है सर कि आज की जो परिस्थिति है, फिल्मों से लोग दूरी बनाते जा रहे हैं, किताबों से दूरी बनाते जा रहे हैं,
इस पीरियड में आपने फिल्म बनाना सोचा है, जी। इसके लिए तो एक बार और बधाई बनता है। जी थैंक यू। ये फिल्म जो रिलीज होगी, जी कहाँ रिलीज होगी? क्या नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी? क्या सिनेमा घरों में कैसे लोग देख पाएंगे? देखिए ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं चंद्र मोहन जी जी। और कुणाल जी, जी इन्होंने हम लोगों ने जिस तरह से एक प्लानिंग की है, ये फिल्म थिएटर के लिए है, ये फीचर फिल्म है, थिएटर और चैनल के लिए फिल्म है, ये किसी ओटीटी या उसके लिए फिल्म नहीं है। और यहाँ पे देखिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है जो फिल्मों को इतना ज़बरदस्त सपोर्ट कर रही है, तो मैं भी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी बिहार आइए। बिहार के जो लोग हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ आएँ, यहाँ शूटिंग करें, और यहाँ की गवर्नमेंट जो आपको फ़ायदा दे रही है, जो आपको सपोर्ट कर रही है, वो आप यहाँ गवर्नमेंट से फ़ायदा ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। और बाद में कोशिश करूंगा कि सर का कुछ और पॉडकास्ट करूं कि नया युवाओं के लिए कुछ अवसर लेके आए हैं, लोकल कलाकारों के लिए कुछ अवसर लेके आए हैं। यहाँ के 70% लोगों को यहाँ चांस दे रहा हूँ, ब्रेक दे रहा हूँ। हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने यही उनकी दिली इच्छा थी कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म दिया जाए, लोगों को चांस दिया जाए, और मैं वो कर रहा हूँ, और मेरे प्रोड्यूसरों की वजह से ये सारा हो रहा है। चलिए, तो मैं आपको भी थैंक यू कहता हूँ सर धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा।